नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा संसद भवन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, इसी की जुबानी संसद भवन की कहानी, क्योंकि आपको शायद पता होगा नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, तो अब पुराने संसद भवन को छोड़ने की बारी है। यहाँ पर बात करें तो संसद भवन को माँ रूपी माँ समान माना जा सकता है। हम भारत को भी माता ही मानते, तो उसी प्रकार संसद को भी माँ माना जा सकता है। यहाँ पर तो माँ अपने बेटे को, यानी कि उसके कार्मिकों को, वहाँ पर काम करने वालों को सौंप रही है नई संसद भवन रूपी बहू को। तो वो आशा करती है कि जिस तरीके से उसने जो क्षण देखे, लम्हे देखे, डिफ़िकल्टीज़ देखी, तो उसी प्रकार की वो परेशानियाँ उसकी नई नवेली दुल्हन को ना देखना पड़े। उसने कई सारे बम धमाके भी देखे थे जो भगत सिंह और उसके साथियों ने बाहरी ब्रिटिश सरकार के कानों को खोलने के लिए इस संसद में किए थे। 95 साल पुराने संसद भवन में कामकाज का आज आखिरी दिन। जी हाँ दोस्तों, आज आखिरी दिन होगा पुरानी संसद भवन में। संसद भवन पूरे 95 वर्ष पुराना है। आज़ादी के बाद 75 वर्ष की यात्रा इसमें साथ में चली गई। सब लोगों ने के सहयोग से साथ में चले, लेकिन आज वो यात्रा ख़त्म हो जाएगी और कल 19 सितंबर को नई नवेली संसद भवन का श्री गणेश होगा और उसके पश्चात सभी जो कार्य है वहीं पर संपन्न होंगे। और ये मुझे लगता है, आई थिंक अपने विचार से इसे म्यूजियम ने कुछ बना दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो यादें हैं उनको नहीं नकारा जा सकता, उनको कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे लम्हे हैं जो इसने जिए हैं। वो शायद ही नई संसद भवन को जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। कई सारे जो एक्सपीरियंस है इसने लिए हैं, तो नई संसद भवन को शायद ही वो प्राप्त हो, क्योंकि पहले जैसे बम धमाके, वो आज़ादी की लड़ाइयाँ, वो आज़ादी के मतवालों के गीत अब यहाँ पर सुनने को नहीं मिलते। यहाँ पर बस आज के ज़माने में बस पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सब राजनेता अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर गरीब जनता की ओर कोई ध्यान नहीं देता, उनके रोज़गार की प्रति सब उदासीन हैं। सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अगर सभी लोग तहे दिल से सभी के हितों के बारे में सोचकर काम करें तो निश्चित ही हमारा देश जल्दी से विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ मैं स्टार्ट करता हूँ संसद भवन की अपनी कहानी। मेरे आंगन में आज आखिरी चर्चा। संसद भवन बोल रहा है कि मेरे आंगन में आज आखिरी चर्चा है। आज के बाद यहाँ पर कोई जनसभाएं आयोजित नहीं होगी। नेताओं की जो सभाएं हैं वो आयोजित नहीं की जाएंगी। आज़ादी की गूंज से लेकर शक्ति संपन्न देश बनने की साक्ष्य रही हूँ। ये वही संसद भवन है जिसने कई सारी लड़ाइयाँ देखी है, ब्रिटिश शासन देखा है और आज़ाद भारत को देखा है, और आज़ादी के बाद शक्ति संपन्न बनने की ये साक्षी रही है। मैं संसद हूँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये गोल गोल सर्कल सा ये संसद है, काफ़ी इंडिया का संसद है। मेरी उम्र 95 बरस हो चुकी है। संसद की उम्र कितनी है? एक बूढ़ी औरत के समान, एक सासू के समान इसकी उम्र 95 बरस हो चुकी है। अब वक्त आ गया है जब अपने सभी अधिकार नई नवेली संसद को सौंप दूँ। जी हाँ दोस्तों, इसकी उम्र जो पूरी होने वाली है, हो चुकी है। इसी वजह से नया संसद भवन में लोग जा रहे हैं, उसका निर्माण किया गया, बदला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और कई सारे रीजन्स है जिसकी वजह से इसे बदला जा रहा है। कई सारी सुविधाएं नई संसद भवन में देखने को मिलेगी जो इसमें पॉसिबल नहीं थी। ये एक सासू माँ अपने सभी अधिकार व अपने बेटे को, जिसमें कार्मिक के काम करने वाले, उन्हें नए संसद भवन रूपी बहू को सौंपने की बात कर रही है। मेरे लिए यह जितना सुखद है, कितनी सुख की बात एक माँ के लिए कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होती है। जब बहू आती है, हाथ
बटाती है घर में माँ का, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अब कुछ तो अच्छा हुआ। उतना ही भावुक भी है वो। मेरे लिए सर जितना सुखद है उतना ही भावुक भी है, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी। उसमें वो सभाएं आयोजित नहीं की जाएगी। अब वो किसी भी बात की साक्षी नहीं रहेगी। उसकी जो नई संसद भवन है, बहुरूपी नई संसद भवन है, वो सभी कार्यों के अब साक्षी बनने जा रही है। अब जगह जगह उसका जो बातें हैं नहीं होगी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। आज वो हर लम्हा याद आ रहा है जब मेरी गोद में बैठकर कानून निर्माताओं ने देश की तस्वीर बदलने वाले फैसले लिए थे। जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे की वो बातें याद आती हैं, जब वो बचपन में किस तरीके से खेला करता था, बड़ा हुआ उसे चोट लगी या कहीं पर वो हंसा, मुस्काया, रोया, तो जाते वक्त माँ को अपने बच्चों को देखकर वो सब चीज़ें याद आती है कि कहाँ से वो आया, भगवान ने कहाँ से झोली में डाला और उसने उसे कितना बड़ा कर दिया। उसी तरीके से संसद भवन बोल रही है कि मेरी ही गोद में बैठकर कानून निर्माताओं ने देश की तस्वीर बदलने वाले फैसले लिए। अगर ये संसद की गोद ना होती तो शायद वो फैसले अभी भी नहीं लिए जाते। मेरी पैदाइश अंग्रेज़ों के ज़माने में 1927 में हुई। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी उम्र बता रही है। संसद भवन का जन्म कब हुआ? 1927 में हुआ। मुझे डिज़ाइन करने वाले हर्बर्ट बेकर और उद्घाटन करने वाले ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड इरविन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो 2 बरस बाद 8 अप्रैल 1929 को देश की आज़ादी के दीवाने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बहरी अंग्रेज सरकार को देशवासियों की आवाज़ सुनाने के लिए विस्फोट कर देंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पुरानी संसद भवन, अब इसे पुरानी संसद भवन के नाम से जाना जाएगा, तो इसका जो डिज़ाइन करने वाला था वो कौन था? हर्बर्ट बेकर। इसका उद्घाटन किसने किया? गवर्नर लॉर्ड इरविन। और संसद भवन में विस्फोट कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वो विस्फोट किया था भारतीयों की आवाज़ बहरी अंग्रेज सरकार को सुनाने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या रहा। ये वो धमाका था जिसमें मुझे आज़ादी की धमक सुनाई दे रही थी। देखो, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है संसद भवन के अंदर जाकर विस्फोट करना। हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करना जान जोखिम में डालने वाला होता है। लेकिन हमारी आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो काम कर दिखाए, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। हालांकि मेरे कानों को वंदे मातरम की गूंज सुनने के लिए 18 साल इंतज़ार करना पड़ा। इससे तात्पर्य है कि भारत को आज़ाद होने में कितना वर्ष लगा? 18 वर्ष बाद उसने वंदे मातरम की गूंज सुनी। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है 15 अगस्त 1947 की, जब भारत आज़ाद बना, आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत में जो पहला भाषण दिया वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके शब्द संसद को आज भी याद हैं, क्योंकि यहीं से वो भाषण दिया गया था। लेकिन संसद बोल रही कि मेरा रोम रोम तो तब खिल उठा जब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, इसी समय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसके निर्माण का पूर्णतः श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। वो एक महान पुरुष और महान ज्ञाता थे। जिनकी जो समिति बनाई गई थी संविधान को लिखने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए, तो उसमें कई सारे सदस्य थे। लेकिन लास्ट में कौन बच गया? अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ही ये पूरा कार्यभार संभाला और संविधान लिख डाला। वहीं मेरे जहन में दर्द और वेदना की वो क्षण भी जस्किता से जब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन की घोषणा की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निधन की घोषणा किसने की? जीवी मावलंकर ने की। आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन थे? इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं पहले से ही। इन्हीं के चरखे से आज़ादी मिली। ऐसा कहा जाता है
लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को ही आज़ादी का श्रेय नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हम जो बाकी के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी में मैंने पहले भी बोला था, संसद भवन में जो धमाका हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो धमाका किया 8 अप्रैल 1929 को, तो उसका भी कहीं ना कहीं आज़ादी में हाथ है। 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। क्या उनका आज़ादी से कोई नाता नहीं था? जी हाँ दोस्तों, उनका बिल्कुल आज़ादी से नाता था, क्योंकि वो एक ऐसी आक्रोशित युवा थे जो अपने देश को आज़ाद भारत बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे, और उनकी मृत्यु ने भी ये कर दिखाया। उनकी मृत्यु नहीं थी, एक तरीके से उनकी शहीदी ने ये काम कर दिखाया, क्योंकि अंग्रेज़ उस टाइम उन लोगों से बहुत काँपते थे, और अंग्रेज़ों ने जो हमारे सामने रखा था, जो बात रखी थी कि आप अपने संविधान का प्रारूप तैयार करो, एक मसौदा तो तैयार करो, हम कैसे, क्योंकि अंग्रेज़ अपन को बहुत कम मानते थे। तो उस काम के लिए एक समिति बनाई गई 7 सदस्यीय, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। बाकी सदस्य, कोई बीजी था, कोई तभी किसी की तबीयत ख़राब थी, कोई दिल्ली से बाहर था, और कोई सदस्य अन्य कामों में व्यस्त था। तो अकेला संविधान निर्माण का भार आज गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज हमारा देश गुलामी की अवस्था में ही होता, ये एक उपनिवेश की अवस्था में होता, और आज भी हमें हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में आसानी से अंग्रेज़ देखने को मिल गए होते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनके दम पर ये संविधान बना, ये देश बना और आज़ादी मिली। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने सभी साथियों से इसको शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके संसद की जुबानी, संसद की कहानी। धन्यवाद।